स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। सक्षमता पास शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सक्षमता पास शिक्षकों के लिए जरूरी खबर। वैसे शिक्षक जो EL अध्ययन अवकाश, मातृ अवकाश या चिकित्सा अवकाश पर हैं वे ईमेल के माध्यम से कर सकेंगे ज्वाइन। बहुत बड़ी खबर है। सभी डॉक्यूमेंट ईमेल के माध्यम से करेंगे जमा। DO को मेल करने के बाद होगी उसकी ज्वाइनिंग। DO का ईमेल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आज से होगा उपलब्ध। ईमेल के बाद वे बन सकेंगे विशिष्ट शिक्षक। आज किसी भी वक्त जारी होगा। लीव वालों के लिए ऑर्डर, छुट्टी वालों के लिए ऑर्डर जारी होगा। तो ईमेल के माध्यम से वे ज्वाइन कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, उन लोगों के लिए है। और ये अवकाश में जो है मातृ अवकाश, अध्ययन अवकाश यानी ट्रेनिंग, EL चिकित्सा अवकाश पर अगर हैं तो वो लोग का ज्वाइनिंग की ये बहुत बड़ी समस्या थी कि वो लोग कैसे कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आ गया है। दिनांक 1/1/2025 सक्षमता शिक्षकों के योगदान से संबंधित गाइडलाइन सभी प्रधानाध्यापकों को सूचित किया जाता है कि सक्षमता शिक्षकों के निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। और दैनिक नियुक्ति पत्र 1 प्रति, पदस्थापन पत्र 2 प्रति, विद्यालय योगदान पत्र 2 प्रति। गाइडलाइन का पालन इस प्रकार करें। नियुक्ति पत्र प्रधानाध्यापक नियुक्ति पत्र की एक छाया प्रति शिक्षक से लेकर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। पदस्थापन पत्र है ना, और योगदान पत्र, पदस्थापन और विद्यालय योगदान पत्र को 3 मूल प्रतियों में तैयार करें, है ना। और प्रतियों का वितरण इस प्रकार होगा। सेट 1 शिक्षक के पास, सेट 1 प्रधानाध्यापक के पास, सेट 1 जिला कार्यालय को भेजा जाएगा। और जिला कार्यालय में जमा यानी क्या हुआ है, प्रधानाध्यापक BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में पदस्थापन और योगदान पत्र का एक सेट जमा करेंगे। हस्ताक्षर और मुहर, विद्यालय योगदान पत्र और प्रधानाध्यापक के मूल हस्ताक्षर और मुहर अनिवार्य है। स्वयं प्रधानाध्यापक शिक्षक के लिए जो नियोजित शिक्षक स्वयं प्रधानाध्यापक हैं वे अपने योगदान पत्र पर भी हस्ताक्षर और मुहर करेंगे। उनके योगदान पत्र को BO खंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से काउंटर साइन कराना अनिवार्य होगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 के तहत सक्षमता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान तिथि को लेकर रह संशय और उसके समाधान हेतु विभागीय प्रावधानों के अनुरूप जानकारी वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में 2 जनवरी 1 जुलाई तक योगदान करने वाले कर्मचारियों का वार्षिक वृद्धि अगले साल की 1 जनवरी को लागू होता है। और 2 जुलाई से 1 जनवरी तक योगदान करने वाले कर्मचारियों का वेतन वृद्धि 1 जनवरी से होता है। उदाहरण के लिए 2 जुलाई 2024 से 1 जनवरी 2025 तक योगदान करने वाले कर्मचारियों का वार्षिक वृद्धि 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। वहीं दूसरी तरफ 2 जनवरी 2025 से 1 जुलाई 2025 के बीच योगदान करने वाले वार्षिक वृद्धि 1 जनवरी 2026 को लागू होगा। अंतिम निष्कर्ष इसका यह हुआ, जो विशिष्ट शिक्षक 1 जनवरी 2025 को योगदान करेंगे उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई को मिलेगा। जो 2 जनवरी को या उसके बाद योगदान करें उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ अगले साल 1 जनवरी को मिलेगा। फैसला आपके हाथ में है। लेकिन ज़्यादा बेटर नियोजित शिक्षकों के लिए ये है कि जनवरी में उनका इंक्रीमेंट लग रहा है तो एक दिन नियोजित में रहकर जनवरी का इंक्रीमेंट उठा लें, उसके बाद फिर 2 जनवरी को ज्वाइन करें और सक्षमता वाला इंक्रीमेंट उनको अगला बार मिलेगा। इससे उनको दो तरह से लाभ होने की उम्मीद है। अब आप अपना देख लें जिस तरह आपको अच्छा नहीं करें। हर विषय की किताबें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी। माध्यमिक उच्च माध्यमिक के बच्चों को भी मुफ्त किताबें मिलेगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद छपाई शुरू कर दी जाएगी। पाठ्य पुस्तक प्रकाश निगम ने शिक्षा विभाग को भेजा प्रस्ताव। 9वीं से 12वीं की सभी किताबों का मॉडल तैयार कर लिया गया। 3 संकायों में किताबें तैयार की गई। 11वीं 12वीं विद्यार्थियों के लिए विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों संकायों में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में किताबें तैयार की गई है। हिंदी और अंग्रेजी में किताबों का तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली गई है। मालूम हो कि वर्तमान में 1ली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 11 करोड़ किताबें छपाई शुरू कर दी गई है। पदाधिकारी बताते हैं कि 15 मार्च तक इन विद्यार्थियों की किताबें स्कूलों तक उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं 9वीं से 12वीं के बच्चों की किताबें छपाई होंगी तो उसकी आपूर्ति जुलाई 2025 तक की जाएगी। PPSC अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मिला। अभ्यर्थियों ने कहा PT रद्द करें। मुख्य सचिव ने विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिया। 11 सदस्यीय
प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर सोमवार को डटे बीपीएससी अभ्यर्थी। बापू केंद्र की रद्द परीक्षा 22 सेंटरों पर होगी। बापू परीक्षा भवन की रद्द बीपीएससी पीटी पटना के 22 केंद्रों पर होगी। परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि 4 जनवरी से होगी, है ना। बिहार, है ना, सरकार ने तीसरी बार समय सीमा बढ़ाई। अपर मुख्य सचिव ने दी जानकारी। ऐलान, बिहार में जमीन सर्वे जुलाई 2026 तक होगा। 2026 तक काम में लापरवाही बरतने पर 449 राजस्व अधिकारी पर हुई कार्रवाई। 534 अंचलों में सर्वे का काम तेजी से हो रहा। इतने दिन में होंगे ये कार्य। वंशावली या स्वघोषणा जमा करना 30 दिन से बढ़ाकर 180 दिन। किश्तवाड़ का काम गांव का मानचित्र बनाना 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन। खानापुरी पर्चा वितरण के बाद दवा आपत्ति देने का समय 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन। दवा आपत्ति निष्पादन 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है।